गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं शिक्षक संबंधित ताज़ा अपडेट और काउंसलिंग अपडेट लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज काउंसलिंग सिस्टुएट के गणित विज्ञान भाषा विज्ञान के संबंध में है कुछ विशेष, जिसमें और उसके बाद कुछ काउंसलिंग अपडेट रहेगा। नियोजन में फर्जीवाड़ा, 3 महिला समेत 20 गिरफ्तार। कक्षा 1 से 6 to 8 नियोजन के लिए काउंसलिंग संपन्न, एक फर्जी अभ्यर्थी धरा चयन। नालंदा में एक चयन और एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। तो मैट्रिक पास ही बन सकेंगे वार्ड सचिव। साथ ही 5 प्रखंडों में 121 रिक्तियाँ बुलाए गए। 3552 अभ्यर्थी। जाने एलपीजी पर सब्सिडी मिलने का तरीका, तो इसके डिटेल्स में हम जानेंगे। और इस चैनल पर अगर नए हैं, जीपी स्टडी लाइव पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट करें। तो इसके डिटेल्स देखते हैं। खबर को पूरी देखें, स्किप ना करें, पूरी डिटेल देखें, तब आपको अंत में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। ये खबर आपको कक्षा 6 to 8 के नियोजन के लिए काउंसलिंग संपन्न हुआ। एक फर्जी अभ्यर्थी धराया गया और एक का चयन किया गया। खबर बिहार शरीफ से है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। शनिवार को नालंदा कॉलेजिएट +2 स्कूल में विंध्य प्रखंड के कक्षा 6 to 8 नियोजन के लिए सामाजिक विज्ञान की 2 सीटों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें एक अभ्यर्थी का चयन किया गया और एक सीट खाली रह गया। शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग में अभ्यर्थी की भीड़ उमड़ पड़ी और अभ्यर्थियों के पास उनके अभिभावक भी आए हुए थे और कम सीट रहने के बावजूद समय से पहले अभ्यर्थी के साथ उनके सहयोगी भी काउंसलिंग केंद्र पर पहुंच चुके थे और काउंसलिंग केंद्र पर पुलिस की भी तैनाती की गई थी। डीओ केशव प्रसाद ने बताया कि 2 सीट के लिए हुई काउंसलिंग में जुमन कुमार बीसी 70.43 मेगा अंक का चयन किया गया, जबकि एक सीट एससी महिला के लिए आरक्षित था। इस पर कोई आवेदिका उपस्थित नहीं हुई। डीपीओ पूनम कुमारी ने नियोजन के दौरान नियोजन कर्मियों के आवश्यक दिशा निर्देश पर दिया। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन भी कराया गया। आपको बता दें कि प्रेक्षक काउंसलिंग के दौरान प्रेक्षक के रूप में प्रभात कुमार भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार शरीफ भी मौजूद थे और एक अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। नालंदा कॉलेजिएट स्कूल में तृतीय चरण के शिक्षक बहाली काउंसलिंग के दौरान भी फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नियोजन के प्रयास करते नवादा जिला के उत्तम कुमार पकड़ा गया और अधिकारियों के द्वारा अभ्यर्थी को बिहार थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगली खबर है, नियोजन में फर्जीवाड़ा हुआ तो 3 महिला समेत, देख सकते हैं यहाँ पर 3 महिला को ही पकड़ा गया है, तो 3 महिला समेत 20 गिरफ्तार किए गए। बहुत बड़ी खबर। ये खबर आपको पंडौल मधुबनी की है। तो शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़ा के आरोप में शनिवार को पंडौल में 3 महिला समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सदस्य सचिव सह प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई बासोपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी भारत भूषण गुप्ता के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आवेदन में कहा कि शनिवार को बासोपट्टी प्रखंड शिक्षक नियोजन का पंडौल प्रखंड के विवेकानंद की विद्यापीठ में था। नियोजन से पूर्व ही उक्त स्थान पर माधवापुर प्रखंड के शिक्षक राम उद्गार सिंह अपने साथ 19 छात्र छात्राओं को लेकर एक कमरे में थे तथा उनकी गतिविधि नियोजन में फर्जीवाड़े की थी। सूचना पर पहुंचते सदर एसडीओ अश्विनी कुमार पंडौल तथा अध्यक्ष शंकर शरण दास, बीडीओ डॉक्टर अभिजीत चौधरी, सीओ नंदन कुमार समेत बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने वहां सभी संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। अगली खबर है आपको कि 5 प्रखंडों में 121 रिक्तियां बुलाए गए, जिसमें 3552 अभ्यर्थी थे। पटना जिला के अंतर्गत 5 प्रखंडों के लिए 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए काउंसलिंग सोमवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें 5 प्रखंडों में 121 रिक्तियों के लिए 3552 अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। पटना जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा काउंसलिंग का पूरा इंतजाम कर दिया गया। हर प्रखंड के लिए अलग अलग स्कूलों में काउंसलिंग केंद्र बनाया गया। इसमें पंडारक के साथ साथ बाढ़, पालीगंज, खुसरूपुर, मसौढ़ी प्रखंड शामिल हैं। पटना जिला शिक्षा कार्यालय नियोजन इकाई द्वारा रिक्तियों की घोषणा कर दी गई। इससे पहले 22 जनवरी को मसौढ़ी प्रखंड के लिए शिक्षक नियोजन का एक भाग किया जा चुका है।
तो हर प्रखंड के लिए अलग अलग स्कूलों में काउंसलिंग केंद्र बनेंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए काउंसलिंग होगी। अगली खबर है आपको कि मैट्रिक पास ही बन सकेंगे वार्ड सचिव। यह खबर बहुत बड़ी खबर है कि वार्ड सचिव जो है मैट्रिक अगर पास हैं तभी वो बन सकेंगे। 31 तक होगा उनका चयन। विभिन्न पंचायतों के लिए 24 से 31 तक अलग अलग तिथियां निर्धारित हैं। तो इसके लिए जो है क्या बोले पदाधिकारी, ये देखिए कि यह कार्य प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिला स्तर पर पहले ही दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। जिला स्तर पर केवल उन्हीं मामलों को देखा जाएगा जिसमें शिकायतें आएंगी। राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीवान। तो जिला पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार हर प्रखंड में वार्ड सचिव के चयन के लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इस तारीख के बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन फिलहाल सभी मुखिया वार्ड सदस्यों को 24 से 31 जनवरी के बीच वार्ड सभा की बैठक करके गठन कार्य पूरा कर लेना है। इसी बैठक में वार्ड सचिव का चयन किया जाना है। वार्ड सचिव का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। और आपको बता दें कि इसमें कम शैक्षणिक योग्यता वाले को वार्ड सचिव नहीं बनाया जा सकते। सबसे बड़ी खबर कि यहाँ पर अगर कम शैक्षणिक योग्यता वाले वार्ड सचिव नहीं बनाए जा सकते हैं, कम से कम मैट्रिक पास उनका होना अनिवार्य है। जिला पंचायती राज विभाग निर्देशक आलोक प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सभा के बैठक में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। हर प्रखंड में बीडीओ द्वारा पंचायत वार पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी और ताकि समय से कार्य पूरा कराया जा सके। यह कार्य सभी वार्डों में किया जाना है, इसलिए पर्यवेक्षक को ज़्यादा दौड़ धूप करनी होगी। अगली खबर है कि आज 5 प्रखंडों में शिक्षकों का होगा नियोजन और राजधानी में तो शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जिले में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को दूसरे दिन शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। सोमवार को जिले के 5 प्रखंडों का नियोजन किया जाएगा। उसमें पंडारक, बाढ़, मसौडी, पालीगंज, खुसरूपुर शामिल है। तो यहाँ पर बता दें कि 6ठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली हेतु तृतीय चक्र के तहत सोमवार को गणित एवं भाषा विज्ञान के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। आज 24 तारीख है और यह काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जबकि मुख्यालय स्तर पर काउंसलिंग की कार्रवाई की मॉनिटरिंग होगी। इससे पहले 35 नगर नियोजन इकाई 460 पदों के लिए शिक्षकों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी। तो यही खबर है। यहाँ भी देख सकते हैं गणित, विज्ञान, भाषा के प्रखंड शिक्षक पद को आज होगी काउंसलिंग। सभी समाचार पत्रों में इसकी खबर है। अगली खबर देख सकते हैं कि सितंबर में पंचायत चुनाव में लगी ड्यूटी से अनट्रेंड नियोजित शिक्षक परीक्षा से रह गए वंचित। शिक्षकों की लगी थी ड्यूटी, ले ली बीएड परीक्षा, दोबारा परीक्षा आयोजित करने का दिया था आश्वासन। तो देख सकते हैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय में बीएड की प्रथम वर्ष सत्र 2017-19 की परीक्षा उस वक्त ले ली गई जब राज्य में पंचायत चुनाव चल रहे थे। सितंबर में चुनावी ड्यूटी के कारण अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों की विश्वविद्यालय से डिस्टेंस मोड में बीएड कर रहे हैं, उनमें से कई परीक्षा नहीं दे सके थे। चुनाव परीक्षा की तिथि टकराने की वजह से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अन्य शिक्षकों के भी परीक्षा को कुछ समय का टालने और बाद में परीक्षा लेने की मांग की थी, लेकिन परीक्षा उसी समय से ले ली गई जब इन शिक्षकों का भविष्य दांव पर है। ये दोबारा परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं हो रहा है और इससे शिक्षक मानसिक रूप से परेशान है। ये शिक्षक विश्वविद्यालय में परीक्षा लेने को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निराश होकर लौट रहे हैं। छात्रों ने बताया कि 6 सितंबर से राज्य के कई जिलों में पंचायत निर्वाचन 2021 का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए थे। कुछ अन्य कार्यों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया था। इसके बाद चुनाव में ड्यूटी लग गई थी। सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश था कि इसमें शामिल होना अति आवश्यक है। ऐसे में कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इसी बीच विश्वविद्यालय द्वारा 11 सितंबर से परीक्षा ले ली गई, इसको रोकने की सभी मांग को, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं माना। साथ ही इसमें कहा गया कि शिकायत नहीं आई है। इस संबंध में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है।
जिन छात्रों की चुनाव की वजह से परीक्षा छूट गई है वे विश्वविद्यालय आकर मिले, आवेदन दें। इस संबंध में विधि सम्मत होगा और किया जाएगा। तो डॉक्टर मीना हैं, बीएड कोऑर्डिनेटर हैं एनओयू के। देख सकते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय प्रशासन दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन अब रिजल्ट आने को फिर भी इनकी परीक्षा नहीं ली गई। रिजल्ट आने के बाद इन छात्रों का साल बर्बाद हो जाएगा। छात्रों ने कहा एनओयू में सिर्फ नियोजित अनट्रेन शिक्षक ही नामांकन लेते हैं, यह कोर्स शिक्षकों के लिए ही है। अगली खबर, 36 केंद्रों पर 52,100 इंटर परीक्षार्थी, इनमें 26,967 छात्राएं। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन। सभी केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति किए गए कंप्यूटर के जानकार और महाराजगंज केंद्र पर केवल छात्राएं देगी परीक्षाएं। यही कुछ खबर थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगली खबर है, स्कूल ऑन मोबाइल। सूबे के 50 में से 9 शिक्षक मुजफ्फरपुर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीचर ऑफ बिहार की ओर से 5वीं और 10वीं छात्र के बच्चों की कराई गई पढ़ाई। व्हाट्सएप ग्रुप से जिले के 2797 शिक्षक जुड़े। दूसरे समूह में गुरुवार और शनिवार को मुरौल प्रखंड के राजकीय बुनियादी बिहार विद्यालय बखरी शिक्षक राम बाबू राय 7वीं बच्चों को नागरिक सकरात प्रखंड स्थित उत्क्रमित विद्यालय डिडली इसहाक, ये सारे जो हैं तो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शिक्षक मनोज यादव 10वीं बच्चों को नागरिक विषय पढ़ा रहे हैं। यह जानकारी टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक ग्रुप ऑफ स्कूल ऑन मोबाइल मॉडरेट और राजकीय बुनियादी विद्यालय बखरी के शिक्षक केशव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों के व्हाट्सएप समूह में जिले में 2,797 शिक्षक जुड़े हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि मुरौल उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बलुआ शिक्षक देवव्रत कुमार 9वीं बच्चों को जीव विज्ञान प्राथमिक विद्यालय कोरियामा पासवान टोला के शिक्षक हरिश्चंद्र पासवान 9वीं की बुसारी प्रखंड स्थित उत्क्रमित विद्यालय के पड़ी मोहम्मद शिक्षक डॉक्टर कार्तिकेय हिंदी साहेबगंज प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय पिपरा राघव शिक्षक कुमार कुशवाहा 10वीं के बच्चों। इस प्रकार से सभी शिक्षक जो है अपना मोबाइल ऑन स्कूल पर अपनी सेवा दी और पढ़ाने का काम शुरू किया। बिहार बोर्ड ने कहा एक बेंच पर बैठेंगे 2 परीक्षार्थी। बोर्ड की ओर से दिया गया निर्देश, बेंच की कमी को दूर करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। सिटिंग अरेंजमेंट भी रखना होगा खास ध्यान। इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक होगी। अगली खबर की, सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और सूबे के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से शुरू किए गए स्कूल ऑन मोबाइल। जिले के शिक्षक लगातार कक्षाएं ले रहे हैं। अगली खबर मौसम से संबंधित है। तो मौसम में यह है कि 26 जनवरी से चलेगी पछुआ हवा, बढ़ेगी ठंड। मौसम वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से गया में 22 जनवरी को बारिश हुई और 23 जनवरी रविवार को सुबह में जिले में कई हिस्सों में हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा हुई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से सोमवार को जिले में हल्की बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना बताया गया कि 25 जनवरी को दोपहर से मौसम साफ हो सकता है। 26 जनवरी से पछुआ चलेगी तो एक बार फिर ठंड का कहर बढ़ जाएगा। न्यूनतम तापमान में ज़्यादा कमी आएगी। सुबह में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। अगली खबर है आपको सैनिटरी नैपकिन से संबंधित। तो छात्राओं के सैनिटरी नैपकिन के पैसे छात्रों में बांट दिए गए। बिहार के सारण जिले में एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के सैनिटरी नैपकिन के पैसे छात्रों को बांटने का मामला प्रकाश में आया। सारण जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 2016-17 के दौरान एक स्कूल के 7 लड़कों को भी सैनिटरी नैपकिन के लिए कथित रूप से प्रतिवर्ष 150 रुपये की राशि वितरित की गई थी। सिंह ने बताया कि मांझी प्रखंड के हलकोड़ी शाह हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। नीतीश कुमार सरकार की स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्य के छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए प्रति माह 150 रुपये देती है। और डीओ ने बताया कि मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति के निष्कर्षों के आधार पर दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक यानी उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। और बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वसवार प्रयास के बावजूद अपनी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरवरी 2015 में सरकारी स्कूलों में लड़कियों के बीच सैनिटरी नैपकिन की
वितरण की घोषणा की थी ताकि उनकी ड्रॉप आउट दर कम की जा सके। लड़कियां स्वास्थ्य स्वच्छता को लेकर जागरूक रहे। मुख्यमंत्री किशोरी स्वच्छता स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक इस योजना के तहत 8वीं से 10वीं कक्षा तक के प्रत्येक स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 150 रुपये सालाना प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सालाना करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस योजना का लाभ सरकारी स्कूलों के लगभग 37 लाख छात्राओं को मिलता है। तो देख सकते हैं वर्ष 2016-17 के दौरान एक स्कूलों के 7 लड़कों को भी सैनिटरी नैपकिन के लिए कथित रूप से प्रतिवर्ष 150 रुपये की राशि वितरित की गई थी। देखिए मामला किस प्रकार से है, लड़का को भी दिया गया था नैपकिन। बताइए कैसा खबर है। अगली खबर है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भत्ता को 72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के लिए बकाया मासिक भत्ता भुगतान के लिए 72 करोड़ 32 लाख जारी कर दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस राशि से 15 दिसंबर तक जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके बकाया मासिक भत्ते का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र भत्ता भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। जीप का मतलब होता है जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000, उपाध्यक्ष और प्रमुख को 10,000, उप प्रमुख को 5,000 और मुखिया सरपंच जीप सदस्य को 2,500, उप मुखिया उप सरपंच को 1200, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 और वार्ड सदस्य और पंच को 500 महीना भत्ता मिलता है। अगली खबर बहुत अच्छी खबर है। सैनिक स्कूलों में नेवी एयरफोर्स अफसर की तैनाती की गई है। सैनिक स्कूलों में शीर्ष पदों पर अब तक सेना के शिक्षा कोर के अफसरों को ही तैनात किया जाता था, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसमें व्यापक रुख अपनाते हुए नौसेना और वायुसेना के अफसरों को भी तैनात करने का विचार कर रहा है। इससे पीछे सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाना और सेना के पास अफसरों की संख्या समिति होना प्रमुख कारण है। नई व्यवस्था में सैनिक स्कूलों को बेहतरीन अफसर मिल सकेंगे। 33 हो चुकी है स्वीकृत स्कूलों की संख्या। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश में अभी 24 स्कूल संचालित हैं, जबकि स्वीकृत स्कूलों की संख्या जो है वो है आपको संख्या जो है तो वो 33 हो चुकी है। इसके अलावा कई राज्यों में सैनिक स्कूल नहीं हैं, वहाँ भी सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। एक सैनिक स्कूल में प्राचार्य, उप प्राचार्य तथा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेना के 3 अफसरों की तैनाती होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैनिक स्कूल की जो बहाली होती है और तैनाती जो होती है अब तो 33 हो चुकी है सैनिक स्कूलों की संख्या पूरे देश में, और वहाँ भी सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। उसमें एक सैनिक स्कूल में प्राचार्य, उप प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेना के 3 अफसरों की तैनाती होती है। देख लीजिए, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो सैनिक स्कूल में होते हैं उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक के होते हैं। इस प्रकार एक स्कूल को 3 सैन्य अधिकारी चाहिए होते हैं। और बता दें कि इसमें उपयुक्त अफसरों की कमी पड़ रही है। अभी तक जो सेना के शिक्षा कोर्स से ये अधिकारी डिप्यूटेशन पर भेजे जाते थे, और लेकिन शिक्षा कोर में अफसरों की संख्या सीमित होती है, इसलिए सैनिक स्कूलों में तैनाती के लिए उपयुक्त अफसरों की कमी पड़ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पटना की तरफ से नोटिस ये है कि इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं को अभिभावक परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष जिलों के प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की आवश्यक सूचना। इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक विषयों में परीक्षा की जिला में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 1-2-2022 से प्रारंभ होकर 14-2-2022 तक आयोजित होनी है। तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षार्थी जूता मोजा जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। कंडिका 2 में उल्लेखित निर्देश को तत्काल निरस्त करते हुए अपवाद स्वरूप इस वर्ष की आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सचिव के सिग्नेचर हैं। अगली खबर है आपको कि आज जारी होगा मेरिट लिस्ट। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में यानी BCECB परीक्षा पार्षद सोमवार को राज्य के मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों के साथ एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करेगा। और आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट के बाद ही
एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले रविवार तक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार किया। इसी आवेदन के तहत BCECB मेरिट लिस्ट तैयार करने में जुटा है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1151 सीटों पर एडमिशन होगा, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 900 सीटों पर एडमिशन होगा। स्टूडेंट BCECB board.bihar.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। गेट परीक्षा स्थगित होने के संकेत हैं। IIT खड़गपुर ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे गेट कहा जाता है, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2022 की तिथि में बदलाव की सूचना दी है। हालांकि अभी बदलाव की कोई नई तिथि जारी नहीं की गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स की कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए गेट को टालने की मांग कर रहे थे। इसके बाद रविवार को IIT खड़गपुर ने वेबसाइट पर नोटिस जारी कर कहा कि परीक्षा में अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और देश में कोरोना महामारी का वर्तमान परिस्थितियाँ देखते हुए वेबसाइट पर जारी की गई थी। सभी तिथियों में बदलाव किया गया था। इस प्रकार से नोटिस आई थी। गेट परीक्षा अर्थात IIT खड़गपुर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इन इंजीनियरिंग गेट 2022 के संबंध में बहुत अच्छी खबर है कि दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों की वार्षिक वेतन से रोक हटाने की मांग की गई है। दक्षता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि से रोक हटाने की मांग बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार से की है। देख सकते हैं यहाँ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि वेतन में 15% की वृद्धि के भुगतान के लिए हो रहे वेतन निर्धारण में दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण अथवा उसमें शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकते हुए प्रथम एंट्री पर रखा जा रहा है। इसके विरोध में संगठन ने कोर्ट जाने की बात कही है। अब हम बात करेंगे LPG के बारे में। तो LPG का जो है सब्सिडी मिलने का तरीका क्या है ये हम जानेंगे कि अगर आप LPG सिलेंडर खरीदते हैं, आपके खाते में सब्सिडी नहीं आई है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है, आपको इसकी पड़ताल जरूरी करनी चाहिए। आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं। LPG सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है और ऐसे में सब्सिडी की वजह से सिलेंडर की महंगाई से आम लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है। अगर आपकी सब्सिडी नहीं मिल रही है तो वजह यह हो सकती है कि आप इस दायरे में ना आते हों। खैर, अगर आपको नहीं मालूम है तो LPG सिलेंडर की सब्सिडी आपके अकाउंट में जा रही है या नहीं, इसको पता करने का क्या तरीका है, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको कहीं जाने की या फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ही कर सकते हैं। ये तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले 222.mylpg.in वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद आपको दाईं तरफ 3 कंपनियों के गैस सिलेंडर की फ़ोटो दिखाई देगी। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके गैस को सिलेंडर की फ़ोटो को ही क्लिक करें। जैसे आपको LPG में आपको HP का आता है, इंडेन का आता है, इस तरह से तो एक नई विंडो ओपन होगी और आपके गैस सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी होगी। इस तरह दाईं तरफ से आप ऊपर साइन इन और न्यू यूजर का ऑप्शन होगा, उसे सेलेक्ट करें। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको साइन इन करना होगा। अगर आईडी नहीं है तो आपको न्यू यूजर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो विंडो खुलेगी उसमें दाईं तरफ व्यू जो है उसके बाद जो है आपको व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री का विकल्प मौजूद होगा, उसे सेलेक्ट करें। आपको पता हो जाएगा कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और आप इसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800-2333555 पर आप शिकायत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि कई लोगों को सरकार LPG सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं देती है। इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको आधार लिंक नहीं है। अगली खबर है आपको कि करदाता के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आप इनकम टैक्स में मिल रही है छूट। तो इस बार बजट में आम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। दरअसल कोरोना कहर के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई के चलते लोग इस आस में हैं कि इस बजट में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। इसी क्रम में इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्टर देने के अलावा बजट में टैक्सपेयर्स को भी बड़ी राहत मिलने की संभावना है। दरअसल कई साल से टैक्सपेयर्स के लिए कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। तो बता दें
कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिला हो। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार टैक्स छूट का तोहफा देकर सरकार उन्हें खुश कर सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार से यह डिमांड रखी है कि साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स छूट के दायरे में लाना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत होगी। आइए जानते हैं टैक्स पेयर्स को खुश करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मांग की है कि फ्री फिक्स्ड डिपॉजिट के लॉक इन पीरियड को कम करना चाहिए। अभी 5 साल के एफडी पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इसे घटाकर 3 साल करने की डिमांड की जा रही है। एसोसिएशन के अनुसार 3 साल के एफडी को टैक्स छूट के दायरे में लाने से टैक्स पेयर्स को दूसरे प्रोडक्ट्स का भी लाभ मिल सकता है। अगली खबर है आपको, अत्यंत पिछड़ों की मेगावृत्ति योजना का लाभ जल्द, हर विद्यार्थियों के खाते में जाएंगे 10,000 रुपये। 2021-22 में एवज में 15,300 लाख हुए स्वीकृति और शिक्षा विभाग ने जारी किए 14 करोड़ 55 लाख रुपये। लाभुकों को PFMS के माध्यम से मिलेगी राशि। लाभुकों को मेगावृत्ति की राशि PFMS के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी, यानी ट्रांसफ़र की जाएगी। BC1 कोटि के प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने वालों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त सूची के आधार पर वांछित प्रमाण पत्रों तथा जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या की आवश्यक जांच के बाद राशि हस्तांतरित यानी ट्रांसफर की जाएगी। और इसके लिए आपको बता दें कि यह राशि बिहार के अस्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता के आधार पर उक्त कोटि के निर्धारित आहर्ता पूर्ण करने वाले योग्य छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा मेगावृत्ति योजना के तहत इस कोटि के निर्धारित आहर्ताधारी को ही योजना का लाभ मिल सके। स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। तो यही कुछ खास खबर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास न्यूज़ और वैकेंसीज के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर शेयर ज़रूर करें ताकि इसके जो है रेट ऑफ सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़े। और साथ ही आपको बता दें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएं ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें जीपी स्टडी लाइव पर हम लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।